हम 3 डायमेंशंस वाली दुनिया में रहते हैं, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे। ये 3 डायमेंशंस हमारी पूरी दुनिया को परिभाषित करती हैं। हम इन्हीं के माध्यम से अपने चारों ओर की हर चीज को समझते हैं और इन्हीं के आधार पर हम अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन सोचो, अगर और भी डिमेंशंस हों जिन्हें हम देख या छू नहीं सकते, क्या हो अगर हमारे चारों ओर ऐसी डायमेंशंस मौजूद हों जिनका हमें कोई आभास ही नहीं है। ये विचार जितना रोमांचक है उतना ही रहस्यमय भी। मान लो एक फ्लैट 2 डिमेंशन वाली दुनिया है। वहां के लोग सिर्फ आगे पीछे, दाएं बाएं चल सकते हैं। उनके लिए ऊपर नीचे का कोई अस्तित्व ही नहीं है। उन्हें ऊपर नीचे का पता ही नहीं। उनके लिए ये एक अनजानी और अकल्पनीय दिशा है। वे इस बात को समझ ही नहीं सकते कि ऊपर नीचे भी कोई दिशा हो सकती है। अब सोचो, एक 3 डिमेंशन वाली चीज जैसे एक गेंद उस फ्लैट दुनिया से गुजरती है। वहां के लोगों को बस अलग अलग साइज के गोले दिखेंगे। वे इस बात को समझ ही नहीं पाएंगे कि ये गोले एक ही वस्तु के हिस्से हैं। उनके लिए ये एक रहस्य ही रहेगा। क्या हम भी ऐसे ही हैं? क्या हमारे आसपास और डिमेंशंस हैं जिनका हमें पता ही नहीं? क्या हमारे चारों ओर ऐसी डिमेंशंस मौजूद हैं जिनका हमें कोई आभास ही नहीं है? ये अजीब लग सकता है, लेकिन साइंटिस्ट सालों से एक्स्ट्रा डिमेंशंस के बारे में सोच रहे हैं। वे मानते हैं कि हमारे यूनिवर्स में ऐसी डिमेंशंस हो सकती हैं जिन्हें हम देख या महसूस नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कि ये छिपी हुई डिमेंशंस यूनिवर्स के कई राज खोल सकती हैं। ये डिमेंशंस हमारे यूनिवर्स के कई रहस्यों को उजागर कर सकती हैं और हमें हमारे अस्तित्व के बारे में नई जानकारी दे सकती हैं। हमारी सेंसेस लिमिटेड हैं। हम जो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो सब एक सीमित दायरे में है। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का थोड़ा सा हिस्सा ही देख पाते हैं। ये विजिबल लाइट है जो हमारी आंखों के लिए एक्सेसिबल है। हम अल्ट्रावायोलेट लाइट या इंफ्रारेड रेडिएशन नहीं देख सकते। ये लाइट्स हमारी आंखों के लिए अदृश्य हैं, लेकिन ये मौजूद है। लेकिन ये इनविजिबल लाइट्स असली हैं। ये हमारे चारों ओर हैं और इनका प्रभाव भी है। ये यूनिवर्स की वो जानकारी रखते हैं जो हमारी आंखें नहीं देख सकती। ये हिडन लाइट्स हमें यूनिवर्स के रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। ऐसे ही शायद एक्स्ट्रा स्पेशल डायमेंशंस भी हों जिन्हें हमारी सेंसेस नहीं समझ सकती। ये डायमेंशंस हमारे अनुभव से परे हैं। ये डिमेंशंस बहुत छोटे स्केल पर कर्ल्ड अप होंगी, एटम से भी करोड़ों गुना छोटी। ये इतनी छोटी हैं कि हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते, लेकिन उनका असर यूनिवर्स के बिहेवियर में दिखेगा। ये डिमेंशंस यूनिवर्स के फंडामेंटल प्रॉपर्टीज को प्रभावित कर सकती हैं। जैसे एक पानी का पाइप दूर से एक लाइन जैसा लगता है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है जो हमें समझाता है कि कैसे डिमेंशंस छिपी हो सकती हैं। लेकिन पास से देखो तो उसका एक और डिमेंशन है, गोल कर्ल्ड अप। ये हिडन डिमेंशन हमें पास से ही दिखती है। एक्स्ट्रा डिमेंशंस भी ऐसे ही छिपी हो सकती है। ये हमारे यूनिवर्स का हिस्सा है, लेकिन हमारी समझ से परे है। हमें इन्हें समझने के लिए नए दृष्टिकोण की आवश्यकता है। स्ट्रिंग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग का एक मेन कैंडिडेट है। ये यूनिवर्स के सारे फोर्सेस को एक फ्रेमवर्क में लाने की कोशिश करता है, और ये करता है एक नया आइडिया देकर। यूनिवर्स की बुनियाद पार्टिकल्स नहीं, बल्कि टाइनी वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। जैसे गिटार का स्ट्रिंग अलग अलग वाइब्रेट करने पर अलग अलग नोट्स देता है। स्ट्रिंग थ्योरी में ये टाइनी स्ट्रिंग्स अलग अलग वाइब्रेट करके अलग अलग पार्टिकल्स और फोर्सेस बनाते हैं। स्ट्रिंग थ्योरी को मैथमेटिकली सही होने के लिए एक्स्ट्रा डिमेंशंस की जरूरत है। ये एक्स्ट्रा डिमेंशंस बस यूं ही नहीं है, ये थ्योरी का जरूरी हिस्सा है। छठा आयाम संभावनाओं का क्षेत्र। स्ट्रिंग थ्योरी 10 डिमेंशंस बताता है, 9 स्पेशल और 1 टाइम डायमेंशन। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में सिर्फ 3 स्पेशल डायमेंशंस एक्सपीरियंस करते हैं, तो बाकी 6 कहां हैं? छठा डायमेंशन खास तौर पर यूनिवर्स के स्ट्रक्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। माना जाता है कि ये एक कॉम्प्लेक्स 6 डिमेंशनल शेप में कर्ल्ड अप है, जिसे कैलाबी-याओ मैनिफोल्ड कहते हैं। इस छिपे हुए डिमेंशन की जियोमेट्री हमारे यूनिवर्स के पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज डिसाइड कर सकती है। अलग अलग शेप्स से अलग अलग फिजिकल लॉज और कांस्टेंट्स होंगे। एक तरह से छठा डायमेंशन हमारे यूनिवर्स का आर्किटेक्ट है। रहस्यों का खुलासा, सबूत और प्रयोग। एक्स्ट्रा डिमेंशंस को डायरेक्टली देखना अभी हमारे टेक्नोलॉजी से बाहर है, लेकिन फिजिसिस्ट्स इनडायरेक्ट एविडेंस ढूंढ रहे हैं। एक तरीका है ग्रेविटी की स्टडी। ग्रेविटी बाकी फंडामेंटल फोर्सेस से बहुत कमजोर है।
स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि ये कमजोरी शायद इसलिए है क्योंकि ग्रेविटी इन एक्स्ट्रा डिमेंशंस में लीक हो जाती है। अगर ऐसा है तो हम बहुत छोटे डिस्टेंसेस पर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी से डिविएशंस देखकर एक्स्ट्रा डायमेंशंस का पता लगा सकते हैं। लार्ज हैड्रन कोलाइडर में एक्सपेरिमेंट्स भी एक्स्ट्रा डायमेंशंस के एविडेंस ढूंढ रहे हैं। अगर पार्टिकल्स इतनी हाई एनर्जी पर कोलाइड होते हैं कि वो इन हिडन डायमेंशंस तक पहुंच जाएं, तो हमें डेटा में इसके साइंस दिख सकते हैं। हायर डायमेंशंस के मायने, एक नई समझ। एक्स्ट्रा डायमेंशंस का होना यूनिवर्स की हमारी समझ को पूरी तरह बदल देगा। ये डायमेंशंस हमारे यूनिवर्स के हर एस्पेक्ट को प्रभावित कर सकते हैं, चाहे वो गैलेक्सीज का फॉर्मेशन हो या ब्लैक होल्स का बिहेवियर। ये ग्रेविटी, कॉस्मोलॉजी, यहां तक कि रियलिटी के नेचर की हमारी समझ में रेवोल्यूशन ला सकता है। इमेजिन कीजिए कि ग्रेविटी, जो हमें हमेशा एक सिंपल फोर्स लगती थी, वो एक्चुअली मल्टीपल डिमेंशंस में काम कर रही हो। जैसे एक्स्ट्रा डिमेंशंस डार्क मैटर के मिस्ट्री का सॉल्यूशन दे सकते हैं, जो आज तक एक अनसुलझी पहेली बनी हुई है। एक इनविजिबल सब्सटेंस जो यूनिवर्स के मास का बड़ा हिस्सा है। डार्क मैटर हमारे यूनिवर्स का 27% हिस्सा बनाता है, लेकिन हम इसे डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि डार्क मैटर पार्टिकल्स इन हिडन डायमेंशंस में रहते हैं और ये पार्टिकल्स हमारे नोन यूनिवर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं और हमारी दुनिया से सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू इंटरैक्ट करते हैं। ये इंटरैक्शन इतना सब्टल है कि हम इसे सीधे डिटेक्ट नहीं कर पाते। हायर डायमेंशंस अर्ली यूनिवर्स के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। जब यूनिवर्स यंग था, तब ये डायमेंशंस शायद ज्यादा प्रोमिनेंट थे। स्ट्रिंग थ्योरी कहता है कि हमारा यूनिवर्स शायद एक 10 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के रूप में शुरू हुआ था और ये डायमेंशंस समय के साथ इवॉल्व हुए, जिसका बाद में डायमेंशनल रिडक्शन हुआ, जिससे हमारा 4 डायमेंशनल स्पेस टाइम बना और 6 डायमेंशंस कर्ल्ड अप होकर छिप गए। ये कर्ल्ड डायमेंशंस माइक्रोस्कोपिक स्केल्स पर एग्जिस्ट करते हैं और इन्हें डिटेक्ट करना बहुत चैलेंजिंग है। इन हिडन डायमेंशंस को समझने के लिए हमें एडवांस्ड फिजिक्स और नए थियोरेटिकल मॉडल्स की जरूरत है। ये मॉडल्स हमें यूनिवर्स की डीपर अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं। फ्यूचर में जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, हम इन डिमेंशंस को एक्सप्लोर करने के और भी करीब आ सकते हैं। ये डिस्कवरीज हमारे साइंटिफिक नॉलेज को एक नई दिशा दे सकती हैं। असहमति की आवाजें, चुनौतियां और संदेह। स्ट्रिंग थ्योरी एक इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क है, लेकिन ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है। इसे एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई होना बाकी है और ऐसी थ्योरीज भी हैं जो एक्स्ट्रा डिमेंशंस के बिना यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं। कुछ फिजिसिस्ट्स का मानना है कि एक्स्ट्रा डिमेंशंस का एक्सपेरिमेंटल एविडेंस न होना स्ट्रिंग थ्योरी पर डाउट पैदा करता है। कुछ थ्योरी की कॉम्प्लेक्सिटी और इसके कई पॉसिबल सॉल्यूशंस की क्रिटिसाइज करते हैं, जिससे पक्के प्रेडिक्शंस करना मुश्किल हो जाता है। इन चैलेंजेस के बावजूद स्ट्रिंग थ्योरी रिसर्च का एक इंपॉर्टेंट एरिया है। ये नए मैथमेटिकल टूल्स और थियोरेटिकल इंसाइट्स को इंस्पायर करता है, जो यूनिवर्स की हमारी समझ में ब्रेक थ्रूज ला सकते हैं। अनजान इलाका, हमारा सफर जारी है। एक्स्ट्रा डायमेंशंस की खोज अननोन में एक जर्नी है। ये हमारी जिज्ञासा और यूनिवर्स के डीपेस्ट मिस्ट्रीज को सुलझाने की हमारी चाहत को दिखाता है। हमें अभी तक पक्का प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन इस खोज ने वैल्यूएबल इंसाइट जरूर दिए हैं। रियलिटी के असली नेचर को समझने की क्वेस्ट एक ऑनगोइंग एडवेंचर है। जैसे जैसे हम पावरफुल टूल्स और इनोवेटिव आइडियाज के साथ यूनिवर्स को एक्सप्लोर करते रहेंगे, शायद एक दिन हम इन हिडन डिमेंशंस के सीक्रेट्स खोल पाएं और अपनी सोच से परे यूनिवर्स की झलक देख पाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियो के अपडेट आप मिस ना करें। जल्दी ही मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक धन्यवाद।